हमारी संस्कृति में चरण स्पर्श करने का अपना ही महत्व है। यह आस्था व विश्वास का प्रतीक है। बड़े बुजुर्गों को तो हम चरण स्पर्श करके ही अभिवादन करते हैं। वहीं शास्त्रों की माने तो देवता, गुरु, माता पिता एवं बुजुर्गों की चरण वंदना को ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार 3 तरह के चरण स्पर्श होते हैं, जिसमें घुटनों के बल, कमर से झुककर और लेटकर, जिसे साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। चरण स्पर्श के पीछे एक उम्मीद होती है, वह है आशीर्वाद की खुशी। हमें बड़ों से जो आशीर्वाद मिलता है उससे हमारी जिंदगी बदल जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम नित्य प्रति सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। शास्त्रों के अनुसार पैर के अंगूठे के द्वारा भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है। यही कारण है कि अपने वृद्ध जनों के नम्रता पूर्वक चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है, उससे व्यक्ति की उन्नति के सारे रास्ते खुल जाते हैं। पैर छूना आध्यात्म की दृष्टि से उत्तम तो है, साथ ही वैज्ञानिक भी इसे सही मानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चरण स्पर्श करने से व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और उसके दिल में विनम्रता उत्पन्न होती है। पैर छूने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा से शरीर का नकारात्मक भाव खत्म होने लगता है। सनातन धर्म की मान्यता है कि किसी बुजुर्ग के पैर छूने का अर्थ होता है कि व्यक्ति के रूप में मौजूद आत्मा के पैर छूना। माना जाता है कि हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा मौजूद होते हैं। इसी के साथ शास्त्रों में एक हाथ से पैर छूना गलत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार 3 तरह के चरण स्पर्श होते हैं, जिसमें घुटनों के बल, कमर से झुककर और लेटकर, जिसे साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी को चरण स्पर्श करने पर व्यक्ति के पैरों से हमारे हाथों तक ऊर्जा का संचार भी होता है। चरण स्पर्श व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घर से निकल रहे हैं तो चरण स्पर्श करने से उस लक्ष्य को पाने में का बल मिलता है, मन को शांति मिलती है। अपनों से बड़ों का आशीर्वाद सुरक्षा का कवच कार्य करता है, जिससे सोच सकारात्मक हो जाती है। ये सब चीजें पैर छूने वाले व्यक्ति को सफलता के नजदीक ले जाती हैं। चरण स्पर्श करने से अमुक व्यक्ति की शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर या साष्टांग दंडवत करने से शरीर लचीला हो जाता है। चरण स्पर्श को लेकर एक कथा भी मानी जाती है, जिसके अनुसार ऋषि मार्कंडेय की आयु कम थी। इस बात की जानकारी उनके पिता को हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को जनेऊ धारण करवाया और चरण स्पर्श की दीक्षा दी और कहा कि कोई भी व्यक्ति दिखे तो उसके चरण स्पर्श करना। बालक सभी के चरण छूता था। इसी तरह एक बार उन्होंने सप्त ऋषियों के चरण स्पर्श किए और उन्होंने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दिया। जब उन्हें पता लगा कि बालक की आयु कम लिखी है, वो उसे ब्रह्मा जी के पास ले गए और उन्होंने भी बालक को लंबी आयु का वरदान दिया। इसके बाद सप्त ऋषियों ने बताया कि इसकी कम आयु लिखी है। यदि इसकी मृत्यु पहले हो जाती है तो हम लोगों का वरदान झूठा हो जाएगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ये बालक अब लंबी उम्र व्यतीत करेगा। कुछ समय के बाद यमराज बालक मार्कंडेय के प्राण लेने आए तो भगवान शिव ने उन्हें वापस भेज दिया और उसके बाद मार्कंडेय तप और यज्ञ से कई वर्षों तक जीवित रहे और ऋषि मार्कंडेय बने। अगर आप लोगों को यह प्रसंग पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।